तो भाई जैसा कि आप सबको पता है एसओएल का 4th सेमेस्टर का भाई 3 कोर्सेज का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, जिन लोगों ने भाई मई जून में अपने एग्ज़ाम दिए थे ऑफलाइन, ठीक है ना। तो भाई वो 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं? बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स। इन 3 कोर्सेज का आ गया, बाकी 2 कोर्सेज का जब भी आएगा इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक आपने रिजल्ट नहीं चेकआउट करा तो चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे जब रिजल्ट आ गया है, बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, सबसे पहली मेन प्रॉब्लम भाई बच्चों के साथ ये हो रही है, बहुत से बच्चों के साथ ये सब्जेक्ट नेम जैसे लिखे हुए हैं, तो सब्जेक्ट नेम के आगे भाई सब्जेक्ट नेम शो नहीं हो रहा, ब्लैंक है, ठीक है। और भाई यहाँ पे बहुत से बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जो पेपर टाइप है ये वाली जो कैटेगरी है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कैटेगरी लिखी होती है वो कैटेगरी ना लिख के मेन ओपी यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? पहली चीज़ भाई, ये टेक्निकल इशू है एसओएल की तरफ से, आप लोगों को घबराने का कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, सॉल्यूशन साफ सीधा सा है। आप लोगों को मैंने एक ईमेल एड्रेस दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर भाई आप लोगों को अपनी मार्कशीट सेंड कर देनी है और अपना एग्ज़ाम रोल नंबर वगैरह जो सारी डिटेल्स वहाँ पे सेंड कर देनी है उस ईमेल एड्रेस पे, और बता देना है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। होपफुली आपका कुछ टाइम में जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अदरवाइज़ आप इसे एसओएल ऑफिस जाके भी ठीक करा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं भाई सेकेंड प्रॉब्लम की। अब भाई बहुत से बच्चों के साथ क्या हो रहा है, एफ़ दे दिया गया है पेपर में, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को एफ़ दे दिया गया है। तो भाई एफ़ का मतलब मैं साफ सीधा सा आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों का एफ़ का मतलब है फेल, आप लोग फेल हो चुके हो उस सब्जेक्ट में। एफ़ भाई कहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को? ग्रेड लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इसके सामने एफ़ लिखा हुआ तो इट मीन्स आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। अब भाई उसके आगे भाई आप लोगों को एक ग्रेड पॉइंट में 0 भी दे रखा होगा, जिसके आगे सब्जेक्ट में आप लोगों को एफ़ दिखा रखा होगा, ठीक है। अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो भाई, इसका साफ सीधा सा सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें बेवजह एफ़ दे दिया गया है, हम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर करा था, तो भाई आप रिवोल्यूशन के लिए ट्राई कर सकते हो, रीचेकिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इसका प्रोसीजर ऑनलाइन ऑफलाइन ही होगा सारा, तो आप लोगों को एसओएल कैंपस जाना पड़ेगा, वहीं पे जाके बातचीत करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके आपको सारा प्रोसीजर जो बता देंगे। इसके लिए भाई आप लोगों को फीस वगैरह खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पैसे वगैरह आप लोगों को देने पड़ेंगे। रिवोल्यूशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो भाई ऑलमोस्ट आपका पूरा 1 साल बीत जाएगा और रिजल्ट भी उसका ठीक नहीं आता है, कुछ फ़ायदा भी अक्सर नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप रिवोल्यूशन के लिए ट्राई करो, ठीक है। अब यहाँ पे भाई दूसरी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आ रही है कि उन्हें भाई ए बी शो हो रहा है। ए बी मतलब एब्सेंट, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेड पॉइंट में भाई बहुत सारे बच्चों के साथ ए बी शो हो रहा है, ठीक है। तो ए बी में भाई उन लोगों को क्या करना है? तो ए बी का मतलब होता है भाई एब्सेंट, और जबकि आपने पेपर दिया था उसके बावजूद भी ए बी दे दिया, तो इसका साफ सीधा सा सॉल्यूशन है एसओएल ऑफिस पहुंच जाओ। एसओएल ऑफिस में वहाँ पे जाके बोलोगे तो वो आप लोगों से एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे, आप लोगों से फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप कराएंगे, और फिर कुछ टाइम बाद जो है आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब भाई अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट भाई आप लोगों का डाउट आ रहा है कि ईआर का क्या मतलब है। ईआर बहुत से बच्चों को भाई ईआर दे दिया गया है, तो ईआर भाई इन 2 केसेस में ही आता है। अगर आपको एफ़ दे दिया गया है या ए बी दे दिया गया है, तो इन दोनों केसेस में भाई आप लोगों को ईआर शो होता है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को इस कॉलम में ईआर शो होता है, और वहाँ पे उसके आगे भाई आप लोगों को सब्जेक्ट कोड वगैरह दे रखा होता है कि इस सब्जेक्ट में आप लोगों की ईआर आई है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 2 केसेस में होता है, या तो फिर एफ़ वाले में या आप लोगों का ए बी वाले में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एफ़ है तो आप लोगों को क्या करना है, ए बी है तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। एफ़ और ए बी चेकआउट कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये वाली लाइन को आप देख लीजिएगा, इसमें अगर आप लोगों को कहीं एफ़ या ए बी लिखा हुआ तो उसी सब्जेक्ट में आप लोगों का एफ़ या ई आर आया होगा, ठीक है ना। या आप एब्सेंट बोल सकते हो या फेल बोल सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों का भाई रिजल्ट जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो देखो भाई, ये भी 2 टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो वो भाई जिन लोगों ने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, तो भाई अभी सेकंड फेज़ का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना, तो उन लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड ही आएगा। दूसरे भाई वो बच्चे जिन लोगों ने अपने मई जून में ही एग्ज़ाम दिए थे, जबकि सेकंड फेज़ में उन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे, उसके बावजूद भी भाई उनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो इसका भाई पहला सॉल्यूशन ये है, आप लोग शायद कुछ डिटेल वगैरह गलत डाल रहे होगे, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम आईडी का वहाँ पे आना, मैं पर्सनली आप लोगों का रिजल्ट जो है चेकआउट करके देख लूँगा। अगर भाई मुझसे भी नहीं निकला, मेरे देखने पर भी अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन साफ सीधा से सिर्फ इतना है, फिर आप लोगों को एसएल ऑफिस जाके बात करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट जो है निकाल के आप लोगों को दे दिया जाएगा। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।